उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं कि भाजपा को सीटें क्यों कम मिली। अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने के बाद भी क्यों सीटें कम मिली, उसका दोषी कौन है, ये सारे मंथन चल रहे हैं। लेकिन धरातल पे जो स्थिति है उसको जानना भी जरूरी है। अयोध्या की सीट ऐसी सीट है कि यहाँ कम्युनिस्ट भी चुनाव जीते हैं। यहाँ ढांचा गिरने के बाद भी भाजपा चुनाव हारी थी और मैंने कई बार कहा कि जब आप पार्टी के नेता मुख्यमंत्री केजरीवाल बोल रहे थे कि योगी जी 6 महीने बाद हटा दिए जाएंगे, तो उसका जबरदस्त रिएक्शन उत्तर प्रदेश में हुआ और काफी संख्या में लोग वोट डालने गए ही नहीं, जिसके कारण भाजपा का वोट बहुत कम हो गया। दूसरा, भाजपा का वोटर बहुत ही आराम तलब है। यही चुनाव अगर ठंडी में हो जाए अक्टूबर नवंबर में, तब भाजपा के वोट ज्यादा पड़ते हैं, क्योंकि वो पोलिंग में बूथ में जाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती और प्रचंड गर्मी है, एसी चला के लोग सोए हुए हैं, पंखे में सोए हुए हैं, वोट देने जाते ही नहीं। भाजपा के जो मुख्य समर्थक हैं, जिसके कारण भाजपा की हमेशा हानि होती है। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में जातिवाद प्रचंड पे। हिंदुत्व कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। हिंदुत्व का मुद्दा मुश्किल से 15-20% लोगों के जहन में हिंदुत्व का मुद्दा रहता है, लेकिन ज्यादातर जाति आधारित राजनीति अधिक है। जैसे कि वर्तमान में सवर्ण मूलतः भाजपा का वोटर है, व्यापारी मूलतः भाजपा का वोटर है, श्रीवास्तव भाजपा का वोटर है, लेकिन पिछड़े वर्ग में जो अति पिछड़े हैं वो भी भाजपा के वोटर हैं। लेकिन जो जिनकी आबादी ज्यादा है, जैसे पटेल बिरादरी है, कहीं पर वो वर्मा लिखते हैं, कहीं पर पटेल लिखते हैं, ये बिरादरी जो 2 चुनाव से देखने में आ रहा है कि ये अपने बिरादरी को ही वोट करती है, बाकी ये दूसरी बिरादरी को वोट बहुत कम कर रही है और इस पर बहुत अपना दल का भी प्रभाव नहीं है। ये सिर्फ अपनी पटेल या कुर्मी बिरादरी को ही वोट ज्यादा कर रही है। इसी प्रकार यादव भी जो है वो काफी प्रतिशत वोट यादव का वो भी सपा को ही जाता है। कुछ परसेंट वोट में वो भाजपा या कांग्रेस या अन्य दलों को मिलता है, बसपा को मिलता है, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा वोट उनको लगभग 70 से 80% यादव का वोट जो है वो सपा को ही जाता है। उसके पीछे कारण है कि सपा सरकार जब सरकार आती है तो बहुत ही मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी रहती है।
जिसके कारण उनका ये वोट बैंक बहुत मजबूत है। इसी प्रकार से समाज में जो हिंदू समाज में सोच है कि भाई जो मुस्लिम समाज है, इस्लामिक समाज है, ये ज्यादातर भाजपा के विरोध में ही वोट देता है और इस कारण से सुविधाएं सबसे ज्यादा इसको मिल रही हैं, चाहे अनाज हो, चाहे पेंशन हो, चाहे गैस हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, सारी सुविधाएं मुस्लिम समाज जैसे अन्य समाज उठा रहा है वैसे ही लेता है। लेकिन ये भाजपा को हिंदुत्ववादी राजनीतिक दल मानने के कारण ये वोट नहीं करता है, बहुत कम करता है। कुछ राष्ट्रवादी मुसलमान हैं जो इनको वोट करते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। इस प्रकार से हिंदुत्व के नाम पे बहुत सारा वोट नहीं है, लेकिन भाजपा सरकार जो है वो जरूरतें सभी की पूरी कर रही हैं, बिना किसी धर्म के भेद के, न बिना बिरादरी के भेद के। और विशेषकर योगी आदित्यनाथ जी तो बहुत ही पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, मोदी जी भी बहुत ही पारदर्शिता से काम कर रहे हैं। मुझे और कहने में कुछ संकोच नहीं है। गुजरात लॉबी को बहुत कुछ जानकारी भी नहीं है उत्तर प्रदेश की जातियों के बारे में। अब जैसे मौर्य हैं, अब ये भी बढ़ जा रहे हैं, ये पूर्णतया भाजपा के साथ नहीं है। ये सपा में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, अपना दल में भी हैं, ये सभी जगह ये भी वोट कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप सोचें कि अपना दल जो है सहयोग होते हुए भी केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी की सिराथू सीट से चुनाव हार गए, क्योंकि वहां जो अनुप्रिया पटेल की बहन सपा से लड़ी थी समझौता करके, तो उसको कुर्मी बिरादरी का वोट मिल गया और केशव प्रसाद मौर्य को नहीं मिला। और कुछ वहां के सवर्ण समाज का भी वोट केशव को पूर्णतया नहीं मिला, जिसके कारण केशव को चुनाव हारने का मुंह देखना पड़ा। लेकिन ये सब बातें होते हुए भी टिकट का वितरण जो दिल्ली से हुआ भाजपा को, वो जैसे लग रहा था कि ना तो टिकट देने वाले को पता है कि ये कौन है, और टिकट जिसको दिया वो कुछ टिकट तो ऐसे दिया कि बिल्कुल नए लोगों को दे दिया टिकट, और कुछ टिकट ऐसे दिए कि जो बिल्कुल नए नए राजनीति में आए हैं पैसे के बल। ऐसे में कार्यकर्ताओं की भयंकर उपेक्षा टिकट में हो रही है। सवर्ण की तो पूरी तरह उपेक्षा हो रही है टिकट में, जो कि इस समय मुख्य वोटर भाजपा का वही है। और दूसरी चीज, अन्य धर्मों के लोग भी भाजपा को वोट पूरी तरह नहीं दे रहे हैं, कुछ परसेंट ही दे रहे हैं। और दूसरा, कार्यकर्ताओं में बड़ी निराशा है, क्योंकि ज्यादातर प्रत्याशी वो न तो आरएसएस बैकग्राउंड के हैं न भाजपा के बैकग्राउंड के, तो उनका परिचय ही प्रत्याशियों से नहीं।
और कार्यकर्ता उनके यहाँ जाता भी नहीं, और ये कंडीशन 10 साल से बनी हुई है। उनके यहाँ कार्यकर्ता जाते नहीं, और न वो कार्यकर्ताओं को जाने की ये कौन है। तो नए नए स्वार्थी तत्व जो है वो उनको घेरे रहते हैं, उन्हीं के बीच में वो रहते हैं, और उन्हीं का जो काम कर पाते होंगे करते हैं। बाकी कार्यकर्ता का कोई काम नहीं होता है। और ऐसे में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अगर आपको लाइसेंस लेना है किसी भी बंदूक का, रिवॉल्वर का, तो पहले कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाता था कि भाई ठीक है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, उसको अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी है, तो मिल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं। अब कोई काम कराना है वो सत्ता के माध्यम से तो काम होना ही नहीं। ट्रांसफर पोस्टिंग है, उसमें भी कार्यकर्ता का स्वाभिमान लगा रहता है कि भाई ये कार्यकर्ता है मेरा, करा देगा। लेकिन संभव नहीं है, वो सरकारी स्तर पे कोई काम नहीं। सारे अधिकारी जो है ये हिंदुत्व के चेहरा बने हुए हैं, और ये काम कुछ करते नहीं हैं। कार्यकर्ताओं को, कई कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को तो पिटाई भी कर देती है पुलिस जो। अब बहुत दिल्ली दरबार से संचालन करने पे तो प्रदेश में तो परेशानी खड़ी होगी ना, क्योंकि प्रदेश के कार्यकर्ता, जो प्रदेश के नेता काम कर रहे हैं, जो प्रदेश का कार्यकर्ता है, अब वो दिल्ली की तरफ देखेगा तो दिल्ली में तो उत्तर प्रदेश का तो कुछ है ये नहीं है। राजनाथ सिंह जी हैं तो खुद दिल्ली के हो गए हैं। वो तो गाजियाबाद से चुनाव लड़ते थे, अब लखनऊ से लड़ रहे हैं, लेकिन वो भी कोई महत्व नहीं देते हैं। तो ऐसे में कोई उत्तर प्रदेश का नेता दिल्ली में है ही नहीं जो कि दिल्ली के पीएमओ से डायरेक्ट संबंध रखे। और पीएमओ जहां उत्तर प्रदेश के इतने प्रधानमंत्री हुए तो ज्यादातर लोगों की पीएमओ में पैठ रहती थी, और कैबिनेट मंत्रियों के यहाँ पैठ रहती थी, और अपना काम करा लेते थे और बड़ी आसानी से हो जाता था। लेकिन वर्तमान में जो यहाँ का गृह मंत्रालय है, पीएमओ है, अन्य मंत्रालय हैं, तो जो मेन मंत्रालय हैं वो इधर के कोई है ही नहीं उत्तर प्रदेश के। सब गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, सब ऐसे ऐसे प्रदेश के हैं कि उसमें उत्तर प्रदेश की भयंकर उपेक्षा है। तो वहां की जनता ने सोचा कि सीट हम जिता के देते हैं और फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं, दूसरे स्टेट वाले उठा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इसी प्रकार से संगठन मंत्री वगैरह, इसके पहले बंसल जी थे, अमित शाह जी प्रभारी थे, तो कहाँ ब्लैक कैट कमांडो लगी रहती थी, कोई मिल नहीं सकता था कार्यकर्ता इनसे। हाँ, ये जिससे चाहे मिल लेते थे, लेकिन इनसे कोई मिल नहीं पाता था, फोर्स लगी रहती थी। लेकिन इसके पहले जो संगठन मंत्री थे, नागेन जी थे, अन्य संगठन मंत्री थे, तो बाकायदे कार्यकर्ताओं से मिलते थे, उनसे बातचीत होती थी। लेकिन अब तो कोई सवाल ही नहीं, एकदम लगता है कि जैसे कार्यकर्ताओं के लिए इमरजेंसी लगी हुई कि तुम दिखाई न पड़ो। संघ कार्यालय भी अपने को अनाथ समझता है, वो भी हाथ फैला देते हैं कि भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह का इतना ज्यादा अंदर अंदर जो है राष्ट्रवाद के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे कितने दिन चलेगा, उसकी एक सीमा है। आखिर कार्यकर्ता समाज में काम कर रहा है राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, तो उससे भी लोग जुड़े हैं, और जो लोग जुड़े हैं उनको भी तो जरूरत रहती है। उनके भी तो घर परिवार हैं, बेटे का ट्रांसफर है, बेटे की नौकरी है, कोई भी उसकी समस्या है, चोरी है, डकैती हो गई,
पुलिस के यहाँ जाना है। जब कार्यकर्ता का कोई मतलब नहीं तो दरोगा चार लाठी मार देगा जो। तो ये सारी समस्याएं हैं। अगर इन समस्याओं का निदान हुआ होता, ये लोग अनुमान नहीं लगा पाए कि कितना ज्यादा रिएक्शन उत्तर प्रदेश में है, और इतना ज्यादा रिएक्शन था कि कुछ लोग तो गुस्से में वोट ही तो देने नहीं गए, सबसे बड़ा कारण। और जो वोट देने भी गए तो उनको लगा कि जब कार्यकर्ता चुनाव ही नहीं लड़ रहा है तो हम काहे इसके लिए मरे जो। और कार्यकर्ता भी सोचने लगा कि जब हमारे पास पैसा होगा तो टिकट वाले अपने आप ही आ जाएंगे, हमको दे देंगे, हमें काम करने की क्या जरूरत है। ये संस्कृति भाजपा में बन गई। अगर ये 20% भी कार्यकर्ताओं को टिकट देते, 30% भी कार्यकर्ताओं को टिकट देते, तो ऐसी स्थिति, ऐसी नौबत ना आती। और सत्ता में आप भागीदारी नहीं देंगे कार्यकर्ताओं को तो फिर क्या होगा। सपा तो पूरी भागीदारी देती है ना, बसपा पूरी भागीदारी सत्ता में देती है, कांग्रेस भी देती थी। ये सत्ता में भागीदारी नहीं देंगे, ये राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा करके कार्यकर्ता को वापस कर देते हैं। अब कार्यकर्ता ग्राउंड पे देख रहा है कि इन लोगों की स्थिति क्या है। तो भाई 2-4 लोग ईमानदार मुख्यमंत्री, ईमानदार प्रधानमंत्री, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ग्राउंड तक कार्यकर्ता की आवश्यकता नहीं पूरी होगी तो फिर वो क्यों आपके लिए मरेगा। इसलिए जिस तरह वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना, तो जिन्होंने बलिदान दिया कोई उसमें है ही नहीं, जिन्होंने गोलियां खाई उसमें है ही नहीं, सब पता नहीं कहां से लाके बना दिए हैं। तो ऐसे ट्रस्ट में अब वहां पे क्या भूमिका थी जो है, वो जो सांसद जी गोंडा वाले हुए हैं वो कितना बलिदान किए, और सबसे ज्यादा बलिदान तो वहाँ का गोरख पीठ का है राम जन्मभूमि आंदोलन में। वहाँ के अगल बगल के जिले प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, राजा भैया के पिताजी भीड़ लेके बिल्कुल चल पड़े थे, और वहाँ के लोगों ने जान की बाजी लगा करके जो है आंदोलन को चलाया। तो ऐसी कंडीशन में उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो पूर्णतया गुजरात पे आधारित राजनीति हो रही है, तो गुजरात से 20-25 सीट है, खूब खाइए, कमाइए, पड़े रहिए। उत्तर प्रदेश में क्यों आप वो कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आशा कर रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश के लोगों को महत्व देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश राजनीति का गढ़ है, और आप महाराष्ट्र में खूब शुरू से संगठन बढ़ा रहे हैं, और महाराष्ट्र में पता ही नहीं है भाजपा कहाँ, किसी तरह सत्ता बड़ी मुश्किल से मिल रही है। और उत्तर प्रदेश जो इतनी बड़ी प्रयोगशाला है, यहाँ पे इतना बड़ा प्रदेश है, भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां हैं, ठाकुर की अलग सोच, ब्राह्मण की अलग सोच, जाट की अलग सोच, सभी जातियों की अलग अलग सोच है, अलग अलग समूह हैं। ऐसी स्थिति में सबको बटोरने के लिए प्रयास करना पड़ेगा और उसका ध्यान देना पड़ेगा। कार्यकर्ता तो भाई अपनी जो मेहनत कर रहा है मजदूरी लेगा, वो अवाम मजदूरी नहीं देना चाहते, उसको राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा करके और उसको चुप करा देते हैं कि राष्ट्र तुम्हारा है तो राष्ट्र उसका है, तो उसको भी हवाई जहाज से चलाओ ना। आप तो चल रहे हो, वो देखता है ना कि आप किस तरह से आप लोग हवाई यात्रा, होटल में मीटिंग और एसी में चलना। तो कार्यकर्ता नहीं देख रहा है कि आप तो खुद तो कैसे रह रहे हैं और दूसरे को पाठ पढ़ा रहे हैं। इन पर सब पे विचार करना पड़ेगा, मेरी राय है। और किसी को मेरी बात से ठेस पहुंचे तो मुझे क्षमा करिएगा, ये मेरे हृदय की बात थी, मेरे मन की बात थी, क्योंकि हम भी वहीं से जुड़े रहे हैं। तो जो वास्तविक धरातल है, जो हमें जानकारी है,
बाकी और भी तमाम बातें हो सकती हैं, तो अगर कोई किसी को इससे ठेस पहुंचे तो मुझे क्षमा करिएगा।